that they bring their characters into life. Welcoming the cast of 36 Days, Amrita and Shari. Thank you. How are you guys doing? अरे सुपर, सुबह से इतने फ्रेश है, मतलब ऐसा लग रहा है पहला इंटरव्यू है. मजा आ रही है. First of all, congratulations. The trailer looks really amazing. Thanks. Please Thank tell you. us, how did you guys come on board and what was the process like? So my director Vishal Furia is a friend, and मैंने I wanted to work with him right from his first film लपा छपी करके उन्होंने एक मराठी फिल्म की थी और वो काफ़ी जगह चली थी, जिसके ऊपर छोरी नाम की फिल्म अभी उन्होंने बनाई है, and छोरी 2 right now is in the making. तो and I love the way he shoots a film. I love his storytelling, and of course we go out and we have cups of coffees and this and that. तो मैंने कहा यार विशाल काम करना है करके, एंड व्हेन 36 डेज का स्क्रिप्ट हुआ, दैट इज हाउ ही अप्रोच्ड मी एंड आई वाज लाइक चलो करना है, आई विल डू इट करके, आई वाज थ्रिल्ड टू नो दैट शारिब वाज गोइंग टू बी प्लेइंग माय हस्बैंड, एंड ऑफ कोर्स देयर आर मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट्स एंड मर्डर्स, मे बी नॉट सो मर्डर्स वगैरह 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 इन 36 डेज. या How about you, Shari? मैं तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, मुझे बहुत मज़ा आया. इट्स अ वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट और एक मर्डर मिस्ट्री और ये सब चीज़ का मुझे काफ़ी टाइम से हिस्सा होने का मन कर रहा था. और फाइनली जब ये 36 डेज ऑफर हुई तो मतलब एकदम से जो चाहिए था वो मिल गया. और फिर अमृता के साथ में काम करने का मौका मिला. विशाल के साथ में भी जब मेरी मीटिंग हुई, हम लोग की बहुत अच्छी ट्यूनिंग जम गई पहली मुलाकात में. हमने जब रीडिंग की तब बहुत मज़ा आया था और शूट पे तो फुल धमाल हो गया एकदम. बहुत बहुत ज़्यादा. Lovely. Also, as this is a murder mystery, how is this different from the other murder mysteries that we have seen so far? मुझे इसकी कहानी अलग है. हाँ, इसकी कहानी डेफिनेटली अलग है और टाइटल भी अलग है. टाइटल भी अलग है और दूसरे फेसेस. लाइक देयर आर कपल्स हियर. मैं और शारिब एक कपल है, चंदन अकेला है बेचारा, बिकॉज़ उसकी बीवी लंदन गई हुई है अभी, इसके लिए उसको फोटो मैंने डाला. फिर देयर इज कोहिनूर एंड देन देयर इज श्रुति एंड पूरब. सो डिफरेंट विलास में एक सोसाइटी में रहने वाले ये अलग अलग कपल्स है, एंड देन कैसे वो एंटेंगल्ड है नेहा शर्मा के कैरेक्टर के साथ. आई थिंक दैट इज फैंटास्टिक. फरा नाम है उस कैरेक्टर का, एंड हाउ शी गेट्स ऑल दीज पास्ट, उसका पास्ट लेके आती है और सबका पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट ब्लास्ट हो जाता है फिर. Also talking about content on OTT platforms, since 3 to 4 years we have been hooked to OTT channels, right? But then people also complain about the quality of content. Does this also affect artists? I mean, when you guys look out for work, do you also get affected कि यार इसका quality अच्छा नहीं है and I want to do quality work or something like that? तो हमको अगर लगता है कि इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, हम वो करते ही नहीं है. करेक्ट है. तो कोशिश यही करते हैं जितनी अपनी समझ है, और हम वही काम कर सकते हैं जो हमें ऑफ़र किया गया है. और उसमें से जो अपनी समझदारी के हिसाब से लगता है कि यार ये बहुत अच्छा है और लोग उसके साथ में अच्छे जुड़े हैं, तो वही करते हैं. और थैंकफुली अभी तक जो भी चीज़ें की हैं उनसे सिर्फ अप्रिसिएशन मिला है और अच्छा प्यार मिला है ऑडियंस का. तो आई होप कि 36 डेज़ को भी लोग उतना सराहें और प्यार दें. और मुझे तो लगता है कि जब जैसे आपने OTT का बोला कि बहुत सारा कंटेंट हो गया, तो जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें मतलब अलग से स्टैंड आउट होने के लिए आपको अच्छा होना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है. क्योंकि OTT की जो ऑडियंस है बहुत ब्रूटल होती है. वहाँ पे आप फिल्म देखने जाते हो तो एक पूरी फिल्म देख लेते हो क्योंकि टिकट का पैसा दिया है और पूरी फिल्म पब्लिक देख के ही निकलती है. OTT पे अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा 10 मिनट में यू मूव ऑन टू. हाँ, आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन इतना बहुत कम हो गया है. इंस्टाग्राम रील्स एंड स्टफ, या 20 सेकंड में लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये देखना है कि नहीं देखना है. एग्जैक्टली. But then during these times, how do you keep motivated how do you keep yourself motivated for work? मुझे से लगता है द मोटिवेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. मतलब ऐसा नहीं है कि जब, अब मैं तो पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ, तो मैंने टेलीविज़न भी किया है, मैंने रियलिटी शोज़ भी किया है, रीजनल भी किया है, हिंदी फिल्म्स भी किया है, और अब OTT कर रही हूँ. तो मुझे से लगता है मोटिवेशन इज़ समथिंग विच हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ वॉट यू परफॉर्म ऑन सेट. इट इज़ समथिंग विच इज़ इनहेरिटेंट कि आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अच्छा काम करने के लिए, उस काम को एक अच्छा अप्रोच रखने के लिए करना पड़ता है. इट्स अ डे टू डे थिंग, एंड एज एक्टर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड लर्न दिस कि भाई काम हो या ना हो, अपने आप को मोटिवेट करना इज अ मस्ट. बहुत ज़रूरी है. एंड लाइक शारिब, अभी मैं इनकी सुबह से कहानी सुन रही थी कि
पहले 3 साल तो उन्होंने सिर्फ ऑडिशंस और रिजेक्शंस देखे हैं, यू नो, अब जाके लोगों को शारिफ दिखाई दे रहा है, बट ही इज ऑल्सो गॉन थ्रू अ प्रोसेस. सो वो प्रोसेस के अंदर आप अपने आप को अगर मोटिवेटेड नहीं रखोगे, इफ़ यू डोंट अप्रोच योर लाइफ विद पॉजिटिविटी, देन यू आर नो वेयर. बिकॉज आपको ऐसे लगता है, बट एक्टर का एक रियल काम होता है पेशेंस रखना और उस पेशेंस के साथ आगे बढ़ना. उसके बाद आपको एक्शन और कट के बीच में एक्टर दिखता है, लेकिन फॉर एन एक्टर द जॉब इज एक्चुअली ऑफ द सेट, यू नो, दैट्स द थिंग. Lovely, very well said. Thank you. Sharif, when I interviewed you last time, you told me that because you never imagined that आप जब इंडस्ट्री में घुसोगे तो इतना सारा आपको प्यार मिलेगा और अप्रिसिएशन मिलेगा, तो आपको जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट नाउ दैट पीपल हैव स्टार्टेड रियली अप्रिशिएटिंग योर वर्क एंड द परफॉर्मेंस दैट यू डिलीवर, आर यू ऑल्सो लाइक डिड यू गेट द हंगर ऑफ दैट वर्क कि मुझे अब ये पार्ट करना है, अब वो पार्ट करना है? हाँ बिल्कुल, अरे भी तो बहुत सारा काम करना है अभी तो. जैसे टाइगर श्रॉफ जी ने कहा है कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है. तो श्री टाइगर श्रॉफ ने बोला एक बार बहुत ज़बरदस्त फिल्म के अंदर. तो मैंने भी अभी स्टार्ट किया, ऐसा मेरे को लगता है. और बहुत सारा अच्छा काम करना है, बहुत सारे किरदार अभी भी नहीं निभाए हैं जो प्ले करने हैं. तो बहुत कुछ है अभी. तो बहुत मतलब मुझे लगता है कि मैं जो डिज़र्व करता हूँ अभी उसका मुझे बहुत कम मिला है. एंड आई मतलब उसकी तरफ मुझे दौड़ना है, उसकी तरफ भागना है. और इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले का सर पे हाथ रहा तो और अच्छा काम करेंगे आगे. बिल्कुल, क्यों नहीं. Lovely. Also because this is a multi-star, how was it on sets? Was it fun या फिर कुछ tense moments होते थे? बिल्कुल, मैं और श्रुति वी गॉट अलोंग लाइक हाउस ऑन फायर. चंदन जी और मेरा ऐसा है कि मैंने लुटेरे में उनके साथ मतलब लोगों को दिखाया कि हम लोगों ने लुटेरे में काम किया, बट वी हैव नॉट मेट ऑन सेट ऑन लुटेरे. बट यहाँ पे वी हैड अ लॉट ऑफ स्टीमी सीन्स एक्चुअली इन दिस. एंड ऐसा हुआ है कि यू नो हम लोग वो जब स्टीमी सीन्स करने जाते थे, इट यूज टू बी जस्ट इतना लेट होता था, रात के 2 बजे 2:30 बजे, दोनों ऐसे सोते, दोनों ऐसे लाइक चलो हो गया, एक टेक मिल गया, अच्छा चलो ओके गुड नाइट बाय, यू नो, ऐसा होता था. मतलब लोगों को ऐसे लगता है स्टीमी सीन्स कैसे शूट होता है, बट भाई 2 और 2:30 बजे सुबह के यू कांट शूट एनीथिंग, यू नो, यू आर टायर्ड, यू वांट टू गो होम, फिनिश इट ऑफ एंड गो होम. बट चंदन के साथ मेरा बहुत अच्छा रैपो रहा है. एंड देन देयर इज दिस वन सीन जहाँ पे ललिता एंड टोनी एज अ कैरेक्टर एक दूसरे को बड़ा गाली गलौज करते हैं. वो हमने इतना एंजॉय किया है ना. एंड आई डोंट नो वो कैसा आया है. मतलब एक पॉइंट के बाद विशाल हैड टू कम, भाई कट हो गया बस करो दोनों, यू नो. बट इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन. एंड विद नेहा ऑल्सो, नेहा के साथ मैंने क्लाइमैक्स शूट किया. तो यू नो इट वाज लाइक कि बड़ा सीरियस सब कुछ चल रहा है. एक ललिता ओवर एंथुजियास्ट एक लड़की आती है और पूरा माहौल चेंज करके निकल जाती है, विच इज मी. सो आई एम नॉट ड्रेस्ड लाइक दिस एज अमृता, दिस इज हाउ ललिता इज इन द सीरीज. सो आई एम गिविंग अ स्टैट्यूटरी वार्निंग जिसको कहते हैं कि प्लीज ये हमारे हम अभी अपने उसके अंदर हैं, कैरेक्टर कॉस्ट्यूम. अदरवाइज लोगों को लगेगा इसके ड्रेसिंग सेंस को क्या हो गया. तो नहीं भाई, अपने किरदार के हिसाब से आज हम लोगों ने ड्रेसअप किया. तो आई थिंक आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड शारिफ वाज देयर एंड यू नो. अरे अमृता ने बहुत कमाल काम किया है. ये जो जिस तरीके से कपड़ा चमक रहा है ना इनका, वो सीरीज में भी सबसे ज्यादा चमकने वाली है. I know. I'm very happy with this. और Lovely. Also, if we talk about acting career and acting industry, is there anyone that has been a bigger influence in your life, and they have also helped you shape your career in the industry? इन्फ्लुएंस ऐसे एक इन्फ्लुएंस नहीं रहा है लाइफ में. काफ़ी मैं क्योंकि आई एम एन अनट्रेन्ड एक्टर, मैंने जो भी सीखा है ऑन द जॉब सीखा है. अपने को एक्टर्स, मेरे जो को एक्टर्स हैं वो मेरे गुरु हैं, जो मेरे डायरेक्टर्स रहे हैं उनसे मैंने सीखा है. तो मेरे लिए मतलब मेरे जितने भी मतलब डायरेक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, नितिन कक्कर, कुमुद मिश्रा जी, इनामुल हक, मनोज सर, राजन डी के, इन लोगों के साथ में मैंने मतलब बहुत मुझे हर तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया है, हेल्प किया है और बेटर होने में मदद की है अपने मेरे काम में. तो मैं मतलब मैंने जिनके भी साथ काम किया है, मैं उन सबको अपना जो भी मैं इस वक्त जितना भी इवॉल्व हुआ हूँ, तो उन सबको उसका कंट्रीब्यूशन, उसमें उन सबका कंट्रीब्यूशन है. फॉर मी आई थिंक द सेम थिंग, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब तो एक्टिंग कोर्सेज, एक्टिंग टीचर्स इतना नहीं होते थे या फिर मुझे पता नहीं थे. आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास महाराष्ट्रन बैकग्राउंड.
तो पता था कि ये कुछ तो करना है, पर क्या करना है पता नहीं था। तो जो जो जैसे जैसे मिलता गया, इसीलिए मैंने सब चीज़ों में काम किया है। मैंने एंकरिंग भी किया है, मैंने गाने भी किए हैं, मैंने फिल्में भी की है, टीवी भी किया है। तो यू नो आई जस्ट केप्ट डूइंग माई वर्क, एंड द वर्क समटाइम्स टॉट विथ लव, समटाइम्स टॉट विथ डिसिप्लिन, और समटाइम्स विथ हार्डशिप्स, लेकिन जो भी सीखा है ऑन द जॉब सीखा है। Lovely. Also, you have mentioned Raj and DK, so I have to ask, what is the update on Family? फैमिली मैन 3 अभी शूट शुरू हो गया है, वी कंप्लीटेड 1 शेड्यूल, और उसके बाद इस वक्त अभी वो लोग लंदन में एक शेड्यूल कर रहे हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हूँ। नहीं, क्यों? नहीं है, मनोज सर भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। हाँ You're promoting your लेकिन हम हाँ। गोवा तो गए ना बाबा, या गोवा तो लेकर गए। गोवा गए, गोवा। लंदन क्या है, ठीक लंदन क्या है, है, समझे, गोवा गए थे, खाली भाई पासपोर्ट पे गए। टप्पा लगाने का रहता है और कुछ नहीं। What inspiration you have got. Okay, Amrita, lastly, I would like to ask you that you have worked with Anil Kapoor in Malang, and now Haan he ji. is hosting for the first Yes, time Big Boss season yes. 3. But then there are mixed reactions on social media. People are also missing Salman Khan, but then he's also doing very well. What are your thoughts on it? बाबा लेजेंड्स के बारे में हम क्या ही बोले, बट आई थिंक अनिल सर विल ब्रिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीक टू द शो, एंड ऑल्सो ही इज जस्ट he's a people's superstar, you know. I feel just like how Salman sir is, Yeah. and I think Anil sir will also bring his own flavor, and वो जिस तरीके से काम करते हैं, also तजुर्बा भी तो बहुत है ना यार, मतलब इतना काम कर चुके हैं वो, and he is just fantastic, करे ही जा रहे, and the way he looks also, who will say, मतलब अनिल कपूर सर को देख के तो ऐसे लगता है कि my God यार, हम लोग थक जाते हैं, you know, the kind of क्या energy है, the kind of energy he has, the kind of commitment he has towards his work and fitness, and I think there is only to learn from all these legends. Yeah. उन्होंने वो अभी जब इसका OTT जब लॉन्च था बिग बॉस का, तो उसमें वो कुछ बोल रहे थे अनिल सर, वो मैंने देखा था कि हाँ सलमान खान इज इररिप्लेसेबल, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, सो एम आई, एकदम इतना ज़बरदस्त था ना वो। और वो कमाल एकदम। Wonderful. Thank you so Thank much, you. and all the very best. थैंक यू, थैंक यू। Thank you.